नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि नींद ना आए तो क्या करें। व्हाट टू डू इफ यू डू नॉट गेट द स्लीप इन नाइट। देखिए, नींद ना आना के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं तथा उसमें हो सकता है कि आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, फियर है, किसी चीज से डर लग रहा है आपको, आप उसके लिए भाग रहे हो, ओके, प्रेशर है माइंड में, कोई बीमारी है या बीमारी का डर है या कोई पेन है बॉडी का या इमोशनल, ओके, तो उससे आपको नींद नहीं आती है। तो सबसे पहले जो काम करना है आपने, डोंट वरी। आज तक, मैं क्या कह रहा हूं, आज तक जो नींद ना आने से कोई नहीं दुनिया से गया। नींद ना आने से दुनिया में, इस दुनिया से कोई नहीं गया। गया क्यों है? क्योंकि वो रात भर टेंशन लेता रहता है, मुझे नींद नहीं आ रही, तथा उस फैक्टर के बारे में चिंतित हो रहा है जिससे उसको डर लग रहा है, जिससे उसका स्ट्रेस है, उसकी बीमारी है, उसका पेन है, उसके बारे में वो चिंतित हो रहा है। कहते हैं चिंता चिता समान है, चिंता चिता समान है। अब बार बार वो सोचेगा, बार बार सोचेगा, उसके ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। एक तो वो सारी रात जागता रहा और दूसरा इसके बारे में सोचता रहा, तो कितनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है जिससे कोई प्रोडक्टिव काम भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले आपने काम करना, डोंट वरी, रिमेंबर नो वन डाई फ्रॉम नॉट स्लीपिंग। सबसे पहले तो ये सोच लो कि रात को अगर मैं जाग भी जाता हूं किसी वजह से जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा ध्यान उस तरफ जा रहा है, जो पिछले दिन या पिछले समय में ये चीजें हुई थी मेरे साथ, तो उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही, तो भी मैं ये सोचता हूं कि इससे मेरी कोई मौत होने वाली नहीं है। मुझे इस बारे में तो डरना नहीं चाहिए कि अगर मैं नहीं सोऊंगा तो अगले दिन आई विल डाई, क्योंकि पिछले 10 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही, ओके। अब दूसरा काम क्या करना है, डू नॉट यूज स्लीपिंग मेडिसिन, एनी पेन किलर, एनी मेडिसिन। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि नींद आज नहीं आ रही, 10 दिन से नहीं आ रही, 15 दिन से नहीं आ रही, 1 महीने से नींद नहीं नींद नहीं आ रही या 2 महीने से नींद नहीं आ रही, तो भी घबराना नहीं है। पर आपने बिल्कुल भी कोई मेडिसिन, एनी पेन किलर, नींद लाने की मेडिसिन तो यूज करनी नहीं। उससे क्या होगा कि आपको यह जो शॉर्ट पीरियड है, 1 महीने को क्या हम 10 साल कहते हैं, 1 महीने को, 2 महीने को क्या हम 20 साल कहते हैं। आपकी आयु तो इससे भी दीर्घ आयु है। अगर आपकी उम्र 40 है, 50 है, तो 50 साल और भी तो जीने हैं। तो क्या होगा, इन मेडिसिन को खाने की वजह से, इन सब मेडिसिन को खाने की वजह से आपका लीवर डैमेज हो जाएगा, आपका किडनी डैमेज हो जाएगा, आपका हार्ट डैमेज हो जाएगा, आपका ब्रेन भी डैमेज हो जाएगा। तो उससे क्या है कि बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्सिव बीमारियां आपको लगेंगी जो अभी नहीं है। अभी आपको कोई भी बीमारी है पर ये वाली बीमारी नहीं है, तो वो भी साथ में हो जाएंगी। तो फिर नींद कैसे आएगी? क्योंकि डिसीज जहां है, जहां ज्यादा डिसीज है, वहां नींद नहीं आती। इसलिए इन मेडिसिन को मत खाइए, भगवान का शुक्र कीजिए कि वो बीमारियां आपको नहीं है, जो अभी आपको नहीं है, बट ये मेडिसिन खाने से वो आपको लग जाएंगी। इसलिए आपकी अपॉर्चुनिटी, ये आपका मौका है कि आपको नींद आ सकती है। क्योंकि अभी भी आप महीना हो गया, 2 महीने हो गए या 1 हफ्ता हो गया आपको नींद नहीं आई, तो आपने फिर भी मेडिसिन नहीं खाई,
ये उसका थैंक्स करना, कितनी शक्ति दी आपको। ओके, उसके बाद आपने यह काम करना है, मीन्स अपनी नाइट को प्रोडक्टिव बनाइए, अच्छा बनाइए। दिन भर तो टेंशन लेते रहे, दिन भर तो डरते रहे, दिन भर तो अपनी बीमारी का रोना रोते रहे, दिन भर तो आप पेन से तकलीफ में रहे, बट अब रात हो गई है, इसको तो प्रोडक्टिव बना सकते हो। रीड ए गुड बुक्स, अच्छी किताब को स्टडी कीजिए, या आप कह सकते हो कि अच्छे वीडियोस को भी देख सकते हो। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आई एम टीचिंग समथिंग एंड यू कैन इसको सीख सकते हो। तो क्या है कि ना, आपने जैसे ही रात होती है अपने आप को स्टूडेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, एक आलसी को विद्या कहां और एक विद्यार्थी को आलस कहां। सिर्फ एक विद्यार्थी ही ऐसा है जो हमेशा ही 24 घंटे मग्न रहता है। मुझे भी अच्छी तरह से याद है कि जब मेरे एग्जाम थे तो रात के 1 बजे तक मैं भी जागा था, तो उससे मैं कोई बीमार नहीं हो गया, उससे कोई मैं घबराया नहीं। उसके बाद जब स्टडी कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने अच्छा नींद भी लिया। इवन मैंने अपने काम के दौरान भी 2-2, 3-3 दिन रात को जागा हूं। पर मैं जब भी जागा हूं, हमेशा कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए जागा हूं। चाहे मैं विद्यार्थी था, चाहे मैं कुछ सीख रहा था अपने काम के मामले में, तो मैं जागा हूं। तो आप भी अपने आप को स्टूडेंट मान लीजिए। ओके, तो आपकी नाइट बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, तो दूसरा काम ये कर सकते हो, पॉजिटिव एक्शन ले सकते हो, सिंग द सॉन्ग फॉर इनवाइटिंग स्लीप्स। पहले में आप जैसे किताब पढ़ोगे आपको काफी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तथा कुछ दिन के बाद आप देखोगे आपको नींद आने लग गई है। ओके, और सिंग द सॉन्ग फॉर इनवाइटिंग स्लीप, मैंने एक गीत गाया है, इससे पहले वाला एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसको आप फिर सुनिए, तथा आपको खुद महसूस होगा कि उससे आपको एनर्जी मिलती है। इससे अपने शब्दों में गाइए तथा आपको नींद आ जाएगी। कल का पेन आज नहीं था, कल का पेन आज नहीं था, कल का पेन आज नहीं होगा, आज नहीं होगा, आज की रात है, सो जा, सो जा, सपनों में खो जा, सो जा, सो जा, सपनों में खो जा। कल क्या था तेरा, कल क्या होगा तेरा, आज की रात है, सो जा, सो जा, सपनों में खो जा। अब तीसरा है कि मेडिटेशन ऑफ ओम। अगर आपको नींद नहीं आ रही, उस परम पिता परमात्मा का जिसको भी मानते हो उसका नाम ले लीजिए, उस प्रेम शक्ति को याद कीजिए, क्योंकि याद करने से सारी समस्याएं खत्म होती हैं। हमारी बॉडी उस परमात्मा ने बनाई है, आपकी बॉडी को भी उस परमात्मा ने बनाया है, इसलिए उस परमात्मा का नाम है ओम। ओम का जाप कर सकते हो, किसी का भी जाप कर सकते हो, योग कर लीजिए। जितनी ऑक्सीजन जाएगी आपको अच्छी नींद आएगी। ओके, लंबा सांस लीजिए, 15 मिनट तो कीजिए। ओके, वॉक एंड एक्सरसाइज आपको भी शुरू हो जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। थकावट होगी, जैसी थकावट होगी आपको नींद आ जाएगी, वो एक्सरसाइज कर लीजिए, उससे नींद आ जाएगी। प्ले टू गो बेड एंड स्लीप 8 PM। नींद नहीं आती है तो कम से कम उसका खेल तो खेल सकते हो। देखो, अभी मैं जा रहा हूं बेड में, पिछले 10 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही, तो भी 8 बजे मैं जाता हूं, आंखें बंद करता हूं, चाहे 2 घंटे 3 घंटे अपने आप को रोक के रखिए, सीधा लेट जाइए। शव आसन कहते हैं इसे, शव आसन कीजिए, कम से कम 2 घंटे तो कीजिए, तो चांसेस है कि 2 घंटे के बाद आपको नींद आ जाएगी। ओके, उसके बाद नेवर ईट फूड आफ्टर 6 PM। 6 बजे के बाद फूड नहीं खाना,
कितने बजे के बाद? 6 बजे के बाद। अगर लेना ही है तो मिल्क ले सकते हो 6 बजे के बाद, 6 से 7 बजे तक, 8 बजे तक। मेक द लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम, एक्सेप्ट इट एंड राइट 5 पॉजिटिव सॉल्यूशंस ऑफ इट। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही तो आपके पास कुछ समस्या है, उस समस्या को लिख लीजिए, उसको स्वीकार कर लीजिए। कॉपी में लिखोगे तो आपको लिखे जाएंगे। देखो यह रोक है, यह आप है, यहाँ इस रोक के आगे आपका होम है। अब क्या होता है कि अगर यह रोक छोटा है तो आप लिख सकते हो आई विल क्रॉस द रोक, मैं घूम के चला जाऊंगा। बट अगर यह काफी इसकी लेंथ बहुत बड़ी है, नहीं क्रॉस कर सकते, तो आप लिखोगे आई विल मेक द होल ऑफ रोक, क्योंकि आप इस रोक के उस तरफ जाओगे, वहां कमरा है आपका, ये रोक इज अ प्रॉब्लम। उसको क्रॉस करके जाओगे, उसको होल कर दो उसके बीच में, तो होम में आओगे तो वहीं तो आपको नींद आएगी। जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तभी आपको नींद आएगी, ऐसे कैसे आ सकती है? तो आप पॉजिटिव एक्शन लिया है, आपने लिखा है कि मैं उसका सुराग करूंगा और रोक के दूसरी तरफ चला जाऊंगा। आई विल ब्रेक द रोक विद बॉम्ब। अगर यह जो रोक है पत्थर से बना हुआ है, इसको सुराख नहीं कर सकता, होल नहीं कर सकता, तो मैं इससे बम से उड़ा दूंगा इसको। मुझे इस होम में तो जाना ही जाना। आई विल नेवर गिव अप। ओके, ये आपकी अपनी समस्या के संबंध में लिखना है। ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं इसको बम से उड़ा भी नहीं सकता, मेरे पास बम भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? आई बाय द हेलीकॉप्टर, आई बाय द एरोप्लेन, और मैं फ्लाई होके उड़ के इधर चला जाऊंगा। ओके, तो इस तरह से मैं कर सकता हूं। अगर यह भी नहीं होता, ओके, मेरे पास हेलीकॉप्टर भी नहीं है, तो मैं योग के द्वारा खुद ही उड़ के चला जाऊंगा। हनुमान जी समुद्र को क्रॉस कर गए थे, अपने आप को इतना हल्का कर देते थे योग से। ओके, इतनी शक्ति आ जाती थी कि उड़ सकता है आदमी, तो खुद ही उड़ के चला जाऊंगा अपने होम में। तो आइडियाज तो बहुत है। ओके, उसके ऊपर अगर मेहनत की जाए, उसके ऊपर शक्ति लगाई जाए, तो आपकी यह समस्या हल हो सकती है। एंड लास्ट, टीच व्हाट यू नाउ ऑनलाइन। अभी आपके पास आज को स्टूडेंट तो होंगे नहीं। ओके, अगर आप स्टूडेंट को टीच भी करते हो तो क्यों ना आप ऑनलाइन पे जितने भी प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, आपकी अपनी वेबसाइट हो सकती है होस्टिंग की, तो उसमें आप वीडियो बना सकते हो। कुछ भी आपको आता है, आपके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हो गया, उसके संबंध में लोगों को अवेयर कर सकते हो। ओके, ताकि लोगों का फायदा हो जाए, मीन्स उनको ज्ञान हो जाए, उनको अवेयरनेस आ जाए, तो आपका यह जो नाइट है ये प्रोडक्टिव गया है, अच्छा गया है। व्हाई वेस्ट द टाइम? एक तो नींद नहीं आ रही आपको, और दूसरा उस टाइम को आप गलत चीजें देखकर, गलत चीजें सोचकर, गलत चीजों को याद करके वो नाइट अपना खराब कर रहे हो। ब्रदर, इसको नाइट को खराब मत करो। यह चीजें आपने करनी ही करनी है। अच्छी किताब रीड कर लो, सिंगिंग द सॉन्ग कर लो, कोई अच्छा वीडियोस जो एजुकेशनल देता है उसको देख लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, योग कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, खेल खेल लीजिए बेड में जाने का। प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लीजिए, 5 सोल्यूशन दीजिए पॉजिटिव, तथा जो भी आपको आता है उसको दूसरों को ज्ञान दीजिए। अपने आप को मोमबत्ती समझिए, अपने आप को जलाइए ताकि दूसरों को ज्ञान मिल जाए। ओके, तो इस तरह आप कर सकते हो। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तथा आपकी समस्या नींद ना आने की हल होती है, तो इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। अगर आपने इस समस्या का या किसी भी समस्या का मेरे से पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 562 34 95 562 34925। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।